हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू लर्नर्स स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक सीरीज़ जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपका पेपर क्लियर करने में। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जल वाष्प अधिक गर्म होती है या उसके तापमान अधिक होता है। तो देखिए, जो हमें गर्म हवा जो लगती है किसी भी चीज़ की, वाष्प जो लगती है, वेपर्स जो लगते हैं, वो ज़्यादा गर्म होती है ना कि पानी से। जैसे ही पानी की भाप हमारे हाथों पे लगती है वो ज़्यादा गर्मी हमें देती है ना कि गर्म पानी। सेकंड है गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में कुछ ऊष्मा जो है वस्तु के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। थर्ड है आपका कि पसीना मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो पसीना क्या करता है? मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। कपड़े जल्दी सुखाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो हमें ज़रूरत होती है कम आर्द्रता और अधिक तापमान के लिए, मतलब ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ कि सर्दियों में लोहा अधिक ठंडा होता है एक लकड़ी की बजाय। क्यों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का एक अच्छा चालक है लकड़ी से। लोहा जो है वो जितना ज़्यादा गर्म हो सकता है जो भी चीज़, वो उतनी ही ज़्यादा ठंडी भी हो सकती है। तो लोहा बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इसलिए वो ठंडा भी लकड़ी से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़ कि अगर हम सीलन युक्त और नरम बिस्किटों को जो हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, कुरकुरे बन जाते हैं दोबारा से। क्यों? क्योंकि जब फ्रिज में जो फ्रिज होता है वो हमारी आर्द्रता नाशक होता है, मतलब वो ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर देता है, अतिरिक्त नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यह नमी बर्फ़ के रूप में जम जाती है, इसलिए जो है वो बिस्किट दोबारा से क्रिस्पी बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वचालित इंजन क्या होते हैं। स्वचालित इंजन क्या होते हैं? इनमें एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है। यह जल को 0 डिग्री सेल्सियस में भी जमने नहीं देता है, इसके तापमान को बहुत कम कर देता है, जिससे गाड़ियों में तेल जो है वो जमता नहीं है। और ठंडे देशों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि इसमें पानी जमे ना। नेक्स्ट इज़ कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री एंड केल्विन में पूछा जाए तो 309.9 केल्विन। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान को हम क्या बोलते हैं? फीवर कहा जाता है उसको। ये क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कि हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए और सर्दियों में गहरे रंग के क्यों पहनने चाहिए। हल्के रंग के जो कपड़े हैं उनके ऊपर जो ऊष्मा गिरती है, जो गर्मी गिरती है, वो उसको परावर्तित कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, वो जो है गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ मेघ रहित और मेघाच्छन्न रातें क्या होती हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा लेती है, ठीक है, और रात को वातावरण में परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य हो जाता है। परंतु जब आकाश में बादल होते हैं तो वो ऊष्मा का वातावरण से बाहर नहीं जाने देते और गर्मी बनी रहती है। इस वजह से जब बादल आसमान में होते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान जो है वो सामान्य नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज़ कि परम शून्य तापमान क्या है। परम शून्य तापमान किसको कहा जाता है? मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस या -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। नेक्स्ट इज़ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जल्दी से खाना क्यों पक जाता है? इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो जल का क्वंथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और अधिक दबाव, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर होने के कारण तापमान बढ़ जाता है और खाना जो है हमारा वो जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट इज़ कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर हम किसी चीज़ को n देते हैं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमें n ही मिलेगी। नेक्स्ट इज़ की स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। स्पीड ऑफ साउंड, इस पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड किसी भी दबाव में हो लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि तापमान, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ की ध्वनि का तारतव। तारतव होता है ध्वनि की पिच।
जैसे देखते हैं लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की मोटी, वो हमारी साउंड के पिच की वजह से होती है। तो अगर ध्वनि का मोटा या पतला होना हमारे तारतों कहलाता है, ध्वनि की साउंड की पिच कहलाती है। ये ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अधिक तारतों मतलब अधिक पिच होने पर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, तो हमारी साउंड कैसी होगी, पतली होगी, जो लड़कियों की होती है। और कम तारतों मतलब कम पिच वाली में कम फ्रीक्वेंसी होगी और जो साउंड है वो मोटी होगी, जो नॉर्मली बॉयज़ की होती है। एंड 16th क्वेश्चन इज, जो तंतु वाले बल्ब होते हैं उनमें शक्ति दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, और ये बल्ब जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा गर्म होकर अधिक चमकदार रोशनी देते हैं। ठीक है, तो तंतु वाले बल्बों को क्यों यूज़ किया जाता है घरों में, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं और ज़्यादा चमकदार रोशनी हमें देते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का मापन, मतलब साउंड को हम कैसे मापते हैं, तो साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं। ये कुछ साउंड्स हैं जो कॉमनली है आपके एग्जाम्स में देखने को इनमें से कभी कभार मिल जाती है। सामान्य श्वसन मतलब सांस लेने में हमें 10 dB, फुसफुसाहट, जब हम फुसफुसाहट के साथ किसी से बात करते हैं तो उसमें 30 dB साउंड होती है। ट्रैफिक में होता है 80 डेसिबल, ट्रेन के हॉर्न में होता है 100 डेसिबल। जब वायुयान उड़ता है तो स्टार्ट होता है जब वो होता है 130 dB। पटाखे के शोर में होता है 145 dB और रॉकेट में होता है 180 dB। तो इनको एक बार आप देख लीजिए, इनमें से एग्जाम्स में कभी कभी मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। माइक्रोफोन क्या करता है, जब जो हम साउंड एनर्जी उसको देते हैं तो वो उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। जितनी भी खोज हैं जिनका भी डिस्कवर किया गया है, ये सभी वैज्ञानिकों को एक बार आप ज़रूर पढ़ें, इनमें से एग्जाम्स में 1-2 खोज ज़रूर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इज बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या मापने के काम आता है, तो बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के काम आता है। फिर है कि कितनी फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम में इंसान जो है वो नहीं सुन सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, इंसान सुन सकता है, और इससे ज़्यादा में मनुष्य नहीं सुन सकता। जो इससे ज़्यादा की तरंगे होती हैं, मतलब 20,000 से अधिक जो तरंगे होती हैं, उनका उपयोग कैंसर की बीमारी को दूर करने और समुद्र की गहराई को मापने, संकेत भेजने आदि के काम आती हैं। तो एक बार इनको आप दोबारा से अच्छे से याद कर लीजिए। 20,000 से ज़्यादा आदमी नहीं सुन सकता है। इनका उपयोग कैंसर के उपचार में, समुद्र की गहराई को मापने में और संकेत भेजने में काम आती हैं। नेक्स्ट इज़ कि रेडियो तरंगे क्या होती हैं। ये तरंगे हाई वेवलेंथ की होती हैं, यह आयन मंडल में प्रसारित की जाती हैं। ठीक है, इनकी रेडियो तरंगों की वेवलेंथ जो है वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट इज़ कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा मूव करती है और गैसेस में सबसे कम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो ध्वनि की चाल होती है, जो ध्वनि की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो एयर में कितनी होती है, वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में होती है 1484 मीटर पर सेकेंड। वायु में तो होती है 343 मीटर पर सेकेंड, और जल में होती है 1484 मीटर पर सेकेंड। और सबसे कठोर पदार्थ क्या है हमारा, वो है हीरा, और हीरे में कितनी होती है 12,000 मीटर पर सेकेंड। अब है आपका कि अगर शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो क्या होता है। अगर शांत जल में हम पत्थर को फेंकते हैं तो ट्रांसवर्स वेव बनने लग जाती है। ट्रांसवर्स वेव मतलब अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण होता है उस जल में। फिर है एमआरआई मशीन किस यूज़ में ली जाती है, तो एमआरआई मशीन की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, और इसमें चुंबक तरंगों तथा रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। एमआरआई मशीन से शरीर के अंदर की बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, इसमें चुंबक का नाम से ही पता चल रहा है कि चुंबक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ और डॉल्फिन को अपने शिकार का कैसे पता चलता है। चमगादड़ और डॉल्फिन जो हैं वो अपने शिकार के लिए क्या करते हैं, प्रतिध्वनि निकालते हैं। वो भी किस वजह से, वो 20 हर्ट्ज जो था सुनने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो 20,000 से ऊपर वाली
ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। तो वो इस तरीके से एक प्रतिध्वनि का निर्माण करते हैं और ये दोनों जीव जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न कर सकते हैं, जो शिकार में इनका हेल्प करती है। ये क्या करते हैं, जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को बनाते हैं तो ये शिकार से टकरा करके वापस आते हैं, तो इनको पता चल जाता है कि इनका शिकार किस स्थान पर है। चमगादड़ को रात को सबसे ज़्यादा दिखता है ये कहा जाता है, लेकिन वो दिखने का कोई इसमें नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ इनके सुनने की शक्ति पर इनका शिकार करना निर्भर करता है। नेक्स्ट इज ध्वनि जो है वैक्यूम में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल सकती है, तो इसलिए इसमें मीडियम का होना जरूरी है। ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की मूवमेंट हो सकती है और गैसेस में सबसे कम। नेक्स्ट इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, इसमें एक्सरेज का यूज़ किया जाता है सीटी स्कैन के लिए। और फिर ये देखिए, ये आपको इस तरीके से सक्सेसिव क्रस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ के बारे में पूछ लिया जाता है बहुत बार। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये ऊपर वाला सक्सेसिव क्रस्ट और नीचे सक्सेसिव ट्रफ, और जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको किससे शो किया जाता है, लैम्डा से। और जो ये इस नीचे से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं इसका फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, विद्युत स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं होती हैं। कॉस्मिक रेज ये सौरमंडल में कहीं बाहर ही बनती हैं, ये विद्युत स्पेक्ट्रम में, लाइट स्पेक्ट्रम में ये पार्ट नहीं है लाइट स्पेक्ट्रम का, और ये सौरमंडल में कहीं अपने आप ही बनती हैं। तो ये थी आपकी सीरीज़ 1 to 30 क्वेश्चंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड आपको ज़रूर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज़ 30 क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।